नमस्कार मित्रों, मैं शायर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये बात पूछना चाहूँगा कि क्या आप स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र भी हैं या स्वतंत्र होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। ये कविता किसी पार्टी विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सवाल जरूर खड़े करेगी और मैं चाहता हूं कि सभी माननीय और आदरणीय लोग पार्टी को मद्देनजर ना रखते हुए इस कविता को एक बार स्टेटस जरूर लगाएं, क्योंकि ये कविता आज़ादी क्या है, क्यों है और कैसे है ये सिखाती है। तो पूरे देश में आज तिरंगा लहरा रहा है और गूंज आज़ादी कहाँ आज आ गए। तिरंगे को स्वतंत्रता पूर्ण लहराते देखा तो स्वतंत्रता सेनानी याद आ गए। वीर शिवा की ललकारें, महाराणा की तलवारें, याद आ गई रानी लक्ष्मी की झांसी। आज़ाद की गोली, मंगल की टोली, याद आ गई भगत सिंह की फांसी। इसी एक तिरंगे खातिर कितनी माओं की कोखें खाली हो गई। बस इसको लहराने के पीछे कितने बेटों की लाश चुपचाप सो गई। कितनी पत्नी रोते रोते मिटा दिया होगा अपना सिंदूर, शायद उन्हीं के लाशों पर चढ़कर गया होगा तिरंगा इतना दूर। जब किसी बहन का भाई हंसते हंसते मर जाता है, उसी बहन के राखी के बल पर यह आज तलक लहराता है। नई दुल्हन के साथ सोने की करवट याद रही होगी। भूलता कैसे होगा वो बिस्तर की बस सिलवट याद रह जाती होगी। वो भाई की ख्वाहिश और बहन की फरियाद याद रह जाता होगा। भूलने की कोशिश करने पर भी माँ के हाथ की रोटी का वो स्वाद याद रह जाता होगा। कितना शुक्रिया करता होगा जब जवान बनने का भाग्य प्राप्त होता होगा। कितने दृश्य आते होंगे सामने जब जवान की गोली को सौभाग्य प्राप्त होता होगा। क्या सोचता होगा देश के बारे में जब मौत करीब होता होगा। तिरंगा कफन में पाने के प्राप्त करने के खातिर कितना उज्जवल नसीब होता होगा। भारत माता के रक्षा के खातिर जिसने खुद को मारा होगा, उसकी अर्थी का दर्शन चारों तीर्थस्थल से भी प्यारा होगा। लेकिन तुम लोग मात्र प्यार की निशानी ताजमहल घूमकर आओगे। जो आज तलक है गूंज रही वो जलियांवाला बाग की कब चीखें सुनकर आओगे। जिसका बेटा शहीद हुआ उस परिवार से बड़ा किसका स्वाभिमान। शहीद का बेटा गर्व से कह सकता है ये मेरे बाप का हिंदुस्तान। जो जीता है गर्व से और मरता है फिर उसी शान से। जो काल को हर सवाल का जवाब देता है अपनी जान से। बस उसी के लिए नियमों में कुछ सुधार होना चाहिए। लाल किले पर शहीद के परिवार को झंडा लहराने का अधिकार होना चाहिए। इन सारे नेताओं को सरहद पर एक दिन भी रुके रहना चाहिए और अगर संभालने के काबिल नहीं है तो भाषण मत दो। शहीद के कदमों में तुम्हें झुके रहना चाहिए। और जो सर ना झुके देश के खातिर उससे अत्याचारी क्या होगा। शहीद के बाप से पूछो बेटे की अर्थी से भारी क्या होगा। जब 100 को लिटा दिया जाता होगा किलकारी वाले आंगन में, तब बेटे को फिर से पिलाने खातिर दूध उतर आता होगा उसकी माँ के दामन में। फिर चंद पैसों से फौजी की कुर्बानी की कीमत लगाने लगते हैं और ये कुछ दोगले फिर 2 दिन स्टेटस में अपना इज्जत बढ़ाने लगते हैं। 15 अगस्त से पहले या बाद जैसे कोई देशभक्त का अनुवाद नहीं करता, वैसे ही बस 2 दिन के बाद जवान की कुर्बानी को कोई याद नहीं करता। किसी जवान की शहादत को वोट के खातिर बीच में ला सके, हक किसने दिया इन नेताओं को सेना के पराक्रम के प्रमाण का ये प्रश्न उठा सके। निर्वाचन ने सौंपा है अधिकार तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र का मान सदन का सम्मान तुम्हारे हाथों में, लेकिन राजनीति को घिनौना करे कुछ नेता इतने षड्यंत्री बनकर बैठे हैं जिनको जेलों में कैद होना चाहिए था, आज वो कुर्सी पर मंत्री बनकर बैठे हैं। दूसरे के दम पर बस ये रोटी सेकने वाले हैं। देशभक्त के मुखौटे में ये देश बेचने वाले हैं। देश में रहने वालों को लाचार बनाकर रखा है और देश को आदेशों का बस बाजार बनाकर रखा है। बस लूटने वालों ने परपंच बनाकर रखा है। संसद को नौटंकी का मंच बनाकर रखा है। बस गांधी का विचार बचा है इन नेताओं के नारों में। मदिरा की बदबू आती है संसद के दीवारों में। कौवा खुद को सफेद रंग कर कह रहा है हंस का स्वभाव चाहिए। संविधान के पन्ने तक का ज्ञान नहीं है, संविधान में बदलाव चाहिए। मैंने आतंकवादी का अभिनंदन होते देखा है, सर्फ के बंधन में मैंने चंदन रोते देखा है। जिस देश में 26 करोड़ गरीब का गला काटा जाता है, बस वहीं देशद्रोहियों को बिरयानी बांटा जाता है। जब गधा शेर बनकर देश चलाने लगता है, तब जुगनू सूरज को भी आंख दिखाने लगता है। शेर को धमकी दे क्या इतनी ताकत बिल्ली में है।
बस कुछ गलत हाथों में है सत्ता, कायरता दिल्ली में है। ये तो बस कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, सात समुंदर पार तिजोरी में इनके तहखाने हैं। प्यास है इनकी महासागर और भूख भी इनकी पर्वत है। लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है। इन्हीं के कारण अपराधी बनते हैं लोग भोले वाले। आतंकवादी कोई नहीं है, बस नेता और पुलिस वाले। ये देश का सत्ता पाकर उसका सौदा करने लगते हैं। ये सिंध नदी का पानी अपने घर में भरने लगते हैं। कोई राम नाम के सहारे पूरा देश चलाता है, कोई भारत में रहकर भारत माता को गाली दे जाता है। लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाता है। तुम्हारी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ। 100 गाली होते ही कट जाओगे, बस याद दिलाने आया हूँ। आज़ादी के मायने को असल में समझाने आया हूँ। अब मैं बताऊंगा कि आज़ादी क्या है। ये आज़ादी किस काम की जब किसान का शोषण होता है, अनाज सड़ जाता है गोदाम में और गरीब भूखे पेट सोता है। आज़ादी तो वो है जब समझा जाए हालातों को, कहने वाले समझने लगे बेजुबान की बातों को, जब नेता को जनता का सुझाव की असलियत में ज़रूरत हो, जब सेना के परिवार का भगवान की तरह इज्जत हो, नर नारी का सम्मान भी हो और रक्षा भी, हक मिले बराबर नर के और मिले शिक्षा भी, अपने खुशी को सब में बांटे, सबको खुश करे। जब हम अपनी आज़ादी को हर रोज महसूस करें, जब सरहद पर सेना भी जमीन के खातिर ना मरे और मुट्ठी भर माटी के खातिर भाई भाई से ना लड़े, जब देशभक्ति दिन के हिसाब से नहीं बल्कि इसका रोज नशा हो, जब भारत की संस्कृति हर नर नारी में रचा बसा हो। सच कहूँ ये हो जाए तो खुश हो जाऊंगा मैं। उसी दिन आज़ादी से आज़ादी का तिरंगा लहराऊंगा मैं। जय हिंद, जय भारत। शायर प्रशांत।